सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 पे, जिस पे हमने बेसिक डिस्क्रिप्शन पढ़ा था। एल्गोरिदम क्या होता है, डिज़ाइन अप्रोचेस क्या होते हैं, व्हाट इज़ टॉप टू डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, व्हाट आर द डिफरेंट सेवरल डिज़ाइन अप्रोचेस हैं, वो सब। ये है बी और डिप्लोमा 4 सेम डेटा स्ट्रक्चर सीएससी ब्रांच के लिए। तो हमने इंट्रोडक्शन पहले पार्ट में जनरली हमने देखा था कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर पे हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू नेचर, स्टैटिक एंड डायनेमिक, अकॉर्डिंग टू इट्स अकरेंस, देन प्रिमिटिव, नॉट प्रिमिटिव, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर पार्ट 2 में हमने डिज़ाइन अप्रोचेस पढ़े थे कि हम डेटा स्ट्रक्चर को किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। एक हमने उसमें पढ़ा था टॉप टू डाउन अप्रोच और एक पढ़ा था बॉटम टू अप अप्रोच। और भी बहुत सारे तरीके हैं डिज़ाइन के लिए, इंक्रीमेंटल मेथड है, डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड है। तो ये अलग अलग अप्रोचेस हैं जो हम सर्चिंग शॉर्टिंग पे यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशंस दैट वी परफॉर्म in our data structure, that is inserting, deleting, creating, updating, traversing, searching, sorting, merging. Okay, these are the basic data structure operations. उसके बाद हमने पढ़ा था ADT, abstract data types के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हमने पढ़ा था एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? Algorithm, it is a step by step finite sequence of instruction, है ना, to solve a well defined computational problem. फिर उसको हमने उसके बेसिक क्राइटेरिया क्या था, इनपुट, आउटपुट, definiteness, finiteness, effectiveness. Then what are the attributes of algorithm, that are good structure होना चाहिए, efficiency अच्छी होनी चाहिए, ease of use अच्छा होना चाहिए, elegance होना चाहिए। देन हमने देखा था एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को हम किस बेसिस पे एनालिस करते हैं, दैट इज वो चेक्ड होता है करेक्टनेस से कि उसका उस एल्गो को हम करेक्टनेस है कि नहीं, इम्प्लीमेंटेशन पे कितना टाइम लगेगा, उसको हमने जो गिवन इनपुट वगैरह है वो इम्प्लीमेंट होने के लिए वो एग्जैक्ट है कि नहीं। देन सिंप्लिसिटी होना चाहिए कि ईजिली आप कोई भी एल्गोरिदम को लिखोगे तो आपको हार्ड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, उसको ईजी लैंग्वेज में समझाना है ताकि प्रोग्रामर जब उसके साथ डील करे तो उनको आपका कंसेप्ट ईजी से समझ में आए। देन उसका एग्जीक्यूशन टाइम, यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट एग्जीक्यूशन टाइम। कोई भी चीज़ कितने टाइम पे एग्जीक्यूट होता है, ये वन ऑफ द मेन टास्क है हमारे एल्गोरिदम का। क्योंकि अगर कोई एल्गोरिदम को लिखने का एक तरीका नहीं होता ना, बहुत सारे हम तरीके से अपने एल्गोरिदम को लिख सकते हैं और उस एल्गोरिदम पे हम कितना टाइम लगेगा एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम को रन करने के लिए। तो एग्जीक्यूशन टाइम इज इम्पॉर्टेंट। और मेमोरी कितनी रिक्वायरमेंट होगी, आप कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स ले रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेमोरी स्पेस कितना रिक्वायर्ड होगा। अब हम पढ़ रहे हैं वो टाइप ऑफ एनालिसिस हैं कि हम कोई भी एल्गोरिदम का एनालिसिस कैसे करेंगे। तो उसके 3 कैटेगरी हैं, एक है आपका वर्स्ट केस, दूसरा है आपका एवरेज केस और तीसरा है आपका बेस्ट केस। अगर मैं वर्स्ट केस की बात करूं तो वर्स्ट केस क्या होता है कि इट इज़ द वर्स्ट केस इज द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम इज अ upper bound, okay, upper bound on the running time for any input, okay. worst case क्या होता है कि अगर मैं कोई भी एल्गोरिदम रन कर रही हूँ तो आप क्या करोगे, जैसे एक सर्चिंग का मैं एग्जांपल लेती हूँ, ओके। एक सर्चिंग का मैंने एग्जांपल लिया और मेरे पास सपोज एक लिस्ट है, एक एरे है, उसमें आपके 20 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और जो मेरे को एलिमेंट ढूंढना है, की एलिमेंट ढूंढना है, वो 20th मतलब लास्ट पोजीशन ऑफ एरे पे है। तो वो आपका वर्स्ट केस हो गया। क्यों बताऊं? क्योंकि आपको हर एक एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर बाउंड, ओके, आपका एरे जो है वो दो मेन स्पेसिफिक रहता है, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, ओके। तो अपर बाउंड आप किसको बोलोगे, जो एरे का स्टार्टिंग रहेगा, और लोअर बाउंड आप किसको बोलोगे, जो एरे का आपका लास्ट वाला रहेगा, ओके। जैसे यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये आपका एक एरे है ना। द फर्स्ट पोजीशन इज कॉल्ड लोअर बाउंड,
और ये जो लास्ट पोजीशन है दैट विल बी अपर बाउंड। अब मेरे को कोई चीज क्या करना है, सर्च करना है। ओके, अब मेरे को कोई चीज सर्च करना है, तो सपोज यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है और आपको जो एलिमेंट सपोज 10 सर्च करना है और 10 आपका प्रेजेंट है यहाँ पे, तो आप क्या कर रहे हो, आप लोअर बाउंड से स्टार्ट कर रहे हो। पहले उस 10 को इस वाले वैल्यू से सर्च किए, इसके अंदर आप 2, 7, 4, 6, 7, 17, 8 इस तरीके से वैल्यू दे दिए। 10 को आप 2 से सर्च किए, नहीं है, फिर आगे बढ़े, फिर 10 को 7 से सर्च किए, नहीं है, फिर आगे बढ़े। तो इस तरीके से आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके आप सर्च करोगे तो टाइम टेकन हो जाएगा ना, तो दैट विल बी द वर्स्ट केस, क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा आपका। तो दिस विल कम अंडर द वर्स्ट केस। वर्स्ट केस of running time of an algorithm is the upper bound on the running time. upper bound ये आपका upper bound है, okay, for any input. Then average case. average case क्या होता है, it is the estimate of the running time of the average input. मतलब आपका in general अगर in between कहीं पे मिलता है, that is आपका क्या रहेगा, average case. okay, best case क्या है कि अगर मैं shorting का कोई process कर रही हूँ, suppose मेरे पास एक data है और मेरे को उसको short करना है। shorting क्या होता है, rearrangement of elements using a comparison operators। हमारे पास सपोज एलिमेंट्स दिए हैं, ऊपर नीचे रखे हुए हैं, हमको उसको असेंडिंग वे पे रखना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें शॉर्टिंग करेंगे। तो बेस्ट केस तब कहलाएगा कि आपके पास जो शॉर्ट करने का जो डेटा दिया है वो ऑलरेडी शॉर्टेड है ना। सपोज एग्जाम्पल अगर मैं लूं, मेरे पास डेटा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ओके, सपोज मेरे पास ये एक डेटा है और हमको बोला गया कि इस गिवन डेटा को आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है। बट आप जब शॉर्ट करने लगे तो आप देखिए ये ऑलरेडी शॉर्टेड वे पे है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेस्ट केस कि आपको पहले या दूसरे अटेम्प्ट में ही पता चल जाएगा कि आपका डेटा ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुका है। तो द बिहेवियर ऑफ एन एल्गोरिथम विच व्हेन इनपुट इज ऑलरेडी in order, okay, that is come under the best case. The choice of a particular algorithm depends on the performance analysis and measurement. अब particular इसको perform कैसे करेंगे, वो 2 criteria पे होता है, that is the space complexity and time complexity. तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम किसको बोलते हैं, द चॉइस ऑफ पर्टिकुलर एल्गोरिथम, है ना। कोई भी एल्गोरिथम का जो चॉइस है वो किस पे डिपेंड करता है, परफॉर्मेंस पे और आपके मेजरमेंट पे। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट द प्रोग्राम नीड्स टू रन टू कॉम्प्लीशन। मतलब कंप्लीट होने तक के लिए जो मेमोरी की टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी की रिक्वायरमेंट है उसको हम बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। द स्पेस नीडेड by a program consist of following components। मतलब एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को स्पेस देने के लिए ये कंपोनेंट्स हैं। पहला है इंस्ट्रक्शन स्पेस, दूसरा है आपका डेटा स्पेस और तीसरा है एनवायरमेंटल स्टैक स्पेस। ओके, क्या क्या है, स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आपको कोई भी एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस निकालना हो, एनालिसिस करना हो, तो वो 2 बेसिस पे होता है, दैट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ मेमोरी द प्रोग्राम नीड्स टू रन टू कंप्लीशन। एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करके उसके कंप्लीट होने तक के लिए जितने अमाउंट ऑफ मेमोरी की रिक्वायरमेंट है दैट इज कॉल्ड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और उसको प्रोग्राम फॉलोइंग चीज कंसिस्ट करके रखता है, इंस्ट्रक्शन के लिए अलग स्पेस, डेटा के लिए अलग स्पेस और एनवायरमेंटल स्टैक के लिए अलग स्पेस। देन वी हैव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, it is the amount of time the program needs to run to completion। मतलब एक अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए कि पर्टिकुलर एक प्रोग्राम को रिक्वायर है टू रन टू द कॉम्प्लीशन, दैट इज कॉल्ड आपका किस में आएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद हम देखते हैं, चलो एक आध एग्जाम्पल लेते हैं एल्गोरिदम का
कैसे वर्क करता है ना। तो एल्गोरिदम पे अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो टाइम को हम देंगे टाइम इज इक्वल टू एफ एन, और स्पेस के लिए हम देंगे टाइम स्पेस इज इक्वल टू एस एन। सपोज एक एल्गोरिदम हम लेते हैं एडिशन, ओके, एडिशन के लिए हम एल्गो ले रहे हैं। तो सबसे पहले देखो हमने लिखा है एल्गो एड ए बी एन, ओके, एल्गो एड ए बी एन। अब क्या कर रहे हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, for j is equal to 0, j is less than n, j plus plus, c of ij is equal to a of ij plus b of ij, है ना। यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए है, ओके। तो c ऑफ ij पे हम क्या कर रहे हैं, a ऑफ ij की वैल्यू और b ऑफ ij की वैल्यू पुट करा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए एफ एन दैट इज आपका टाइम, टाइम क्या हो गया, देखो यहाँ पे आपका क्या है, आई n प्लस 1 तक चलेगा, n है ना, उसके बाद ये आपका n प्लस 1 इंटू एन, यहाँ पे आपका n प्लस 1 तक चल रहा है, ये भी n, तो n प्लस 1 इंटू एन, और ये आपका क्या हो गया n इंटू एन, जितना है उतना। तो अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो n प्लस 1 सबसे पहला, देन n प्लस 1 इंटू एन, फिर दूसरा, फिर n इंटू एन, एन स्क्वायर, तो n प्लस 1 एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, टाइम फंक्शन निकल गया टाइम के लिए। और स्पेस के लिए 3n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3 कैसे आया, देखिए a के लिए आपका आया n स्क्वायर, b के लिए आया आपका n स्क्वायर, c के लिए आया आपका n स्क्वायर, क्योंकि आप i j की वैल्यू, दो वैल्यू पुट करा रहे हैं। तो n इंटू एन, n इंटू एन, n इंटू एन, तो n स्क्वायर ये हुआ, तो ये हो गया 3n स्क्वायर प्लस 3 किसके लिए, आप लोकल वेरिएबल्स i j और n लिए हैं, तो वो आपका 3। तो इस तरीके से आप कैसे क्या कर सकते हो, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हो। सपोज अब मल्टीप्लाई का मेरे को एल्गो है, फॉर सेम वही है, मल्टीप्लीकेशन का है, वो एडिशन का था, अब ये मल्टीप्लीकेशन का है। अब क्या हो रहा है कि फॉर i इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस, फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस, c of ij is equal to 0, that is n into n, for k is equal to 0, k less than n, k plus plus, c of ij is equal to c of ij plus a of ik asterisk b of ik, ओके ये आपका है एल्गोरिदम। अब इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालें तो देखो सबसे पहले आप n लिए, i के लिए निकाले तो n प्लस 1, j के लिए निकाले n प्लस 1 इंटू एन, c ऑफ i j दो वैल्यू है n इंटू एन, k के लिए निकाले n इंटू एन प्लस, है ना, n प्लस 1 के लिए तो ले रहे हो, एक n i के अंदर का हो गया, एक j के अंदर का हो गया, तो डबल n, और ये वाला आपका वैल्यू क्या हो गया, n इंटू एन, तीन वैल्यू है, ओके। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। तो ये i के लिए हो गया, ये j के लिए हो गया, ये c ऑफ i j के लिए हो गया, ये k के लिए हो गया, और ये c ऑफ i j लास्ट में जो स्टोर करा रहे हैं वो। तो ये आपका हो गया, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2n क्यूब 3n स्क्वायर प्लस 2n, तो ये क्या हो गया, o ऑफ n क्यूब, ओके। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो 3n स्क्वायर प्लस 4 कैसे आया, a के लिए n स्क्वायर, b के लिए n स्क्वायर, c के लिए n स्क्वायर, i j k और n 1 1 1, तो इस तरीके से आपका ये क्या हो गया 3n स्क्वायर प्लस 4। तो ये आपका तरीका है कि कैसे सॉल्व किया जाता है स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो डेटा स्ट्रक्चर पे यूज होते हैं, वो है सबसे पहले क्या है आपका डेटा, इट मीन्स अ वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यूज, जैसे एग्जांपल स्टूडेंट हो गए, मार्क्स हो गए, दैट आर द बेसिक टर्म्स। डेटा क्या होता है, देखो डेटा और रॉ डेटा दोनों में बहुत फर्क होता है। डेटा है सेट ऑफ वैल्यू कंटेन करके रखता है, जैसे वैल्यूज स्टूडेंट का अगर मैं जाऊंगी तो स्टूडेंट का डिटेल्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। डेटा आइटम, इट मीन्स अ सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यू, ओके, पर्टिकुलर एक आइटम हो गया तो दैट इज सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यू, दैट इज रोल नंबर, है ना। उसके बाद एलिमेंट्री डेटा आइटम्स, सच डेटा आइटम्स विच आर नॉट डिवाइडेड इनटू सब आइटम्स। प्राइमरी टर्म जो बोलते हैं ना, जो यूनिक होता है, जो सब डिवाइड नहीं होता, दैट इज एलिमेंट्री डेटा आइटम्स। देन वी हैव ग्रुप आइटम, डेटा आइटम्स दैट आर डिवाइडेड इनटू सब आइटम्स, जो डेटा आइटम्स हैं वो सब में डिवाइड
डिवाइड होता है दैट इज आपका ग्रुप आइटम। जैसे स्टूडेंट है सब में डिवाइड हो जाएगा, रोल नंबर, नाम, एड्रेस और मार्क्स, ये सब उसके सब ग्रुप में हो जाएगा। बट एलिमेंट्री डेटा आइटम्स में जाओगे तो दैट इज योर यूनिक आईडी नंबर, रोल नंबर हो जाएगा। एंटिटी, इट इज समथिंग दैट सर्टेन qualities, characteristics, properties or attributes that may contain some values. Okay, कुछ uniqueness, कुछ quantities या characteristics या properties और attributes जो some value contain करके रखते हैं उसको हम बोलते हैं entity. Entity set, it is a group of all set of similar entities. जैसे array बोलते हैं ना, int type के data type को hold करके रखना, that is information। क्या होता है? Information होता है when the data are processed by applying some rules, the new processed data is called information। कोई डेटा पे हम प्रोसेस्ड करते हैं और न्यू डेटा फॉर्म होता है, उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। फील्ड क्या होता है? इट इज सिंगल एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटिंग एन एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी। रिकॉर्ड, इट इज अ कलेक्शन ऑफ फील्ड वैल्यूज of given entity। file, collection of record। और की क्या होता है? it is one or more field in record। okay, तो these are the basic terminologies हमको जो data structure में use होंगे, that is data, data items, elementary data items, group data items, entity, entity set, information, field, record and file and key। ओके तो आई होप आज का आपको समझ में आया हो कि एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम को एनालिसिस कैसे करते हैं और स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर्टिकुलर एल्गो का कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे और पढ़ेंगे। थैंक यू।